Following the survey of the Shahi Jama Masjid, the leader of the opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, attempted to be one of the other delegations of the Congress party to visit Sambal along with the leaders also of the Congress party from Uttar Pradesh. Now, as Rahul Gandhi along with Priyanka Gandhi Vadra tried to make their way across to UP to make it to Sambal, they were stopped by the UP police at the Ghazipur border itself. Rahul Gandhi claimed his rights were being stifled by the UP police as he has the right to visit Sambal as the leader of opposition, and flaunting the constitution, Rahul Gandhi said that what's happening in UP today at the borders as he's been blocked by the administration and the police is unconstitutional. नमस्कार, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। Well, even as Rahul Gandhi headed to Sambal via Ghazipur border and was blocked, however, there was a congestion and massive traffic jam that was witnessed on the roads connecting Delhi and Uttar Pradesh. Accompanied by sister and fellow Congress MP from Wayanad, Priyanka Gandhi Vadra, too echoed the sentiments of her brother Rahul Gandhi and asked why is the UP government afraid to let Rahul Gandhi and other leaders from the Congress to enter Uttar Pradesh if they claim to have a great track record of law and order. देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। Right. So, like police informed us, they will allow us after 6th. After 4-5 days back. On 6th, they purposefully block the traffic. We don't want to create a problem for the common people. However, when it comes to the administration, which has made it clear that restrictions will continue to remain in place as the earlier order suggested till the 10th of December, owing to the sensitivity of the situation there in Sambal. As the administration has also appealed all, especially when it comes to political parties and the leaders, to avoid visiting Sambal till the restrictions are eased. अभी BNSS 163 लगी हुई है और इसके साथ साथ कुछ संवेदनशीलता और सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब यहाँ आए तो वो उस समय आए जब यहाँ थोड़ी संवेदनशीलता कम हो और स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य हो जाएं। हालांकि स्थानीय स्थितियां सामान्य हैं, सभी बाजार खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, किंतु शेष सभी जितने भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं उन सभी से हमारा रिक्वेस्ट भी है, अनुरोध भी है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं कि वो इसी आदेश के तहत 10 दिसंबर तक अभी रुकें, उसके बाद जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब आएं।